हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ 10th क्लास का साइंस पार्ट 1। उसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो इसके पहले इस वीडियोस में हम कुछ टॉपिक देख चुके हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि हमने इसके पहले वीडियोस में हमने जी का वैल्यू देखे, स्मॉल जी इज द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, अर्थ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, ठीक है। अर्थ के ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का वैल्यू हमने कितना निकाले थे, 9.8। तो अर्थ ग्रेविटेशन का वैल्यू कितना है, 9.8। तो ये जो वैल्यू है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है, ठीक है, ये 9.8 हमने निकाले थे। तो हमें अभी देखना है कि जो 9.8 वैल्यू है हमारे अर्थ के, ये जब अर्थ सरफेस है तो अर्थ के हर जगह पे जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है वो सिमिलर है। अंदर भी अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के अंदर है तो भी क्या उतना ही ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लग रहा है क्या वहाँ पे, या अगर कोई चीज़ बहुत हाइट पे है या कुछ हाइट पे है तो भी क्या उसमें उतना ही एक्सेलरेशन लग रहा है, ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन। तो हमें देखना है कि हर जगह उसका वैल्यूज कैसा है, हर जगह पे उसका वैल्यू कैसे रखते हैं, वेरिएशन है या नहीं। तो क्या देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, ठीक है। इसके पहले वीडियोस में हम जी का वैल्यू निकाले थे 9.8। तो वो वैल्यू हमें देखना है कि अर्थ के सरफेस के ऊपर हो या अर्थ के अंदर हो या अर्थ के से हाइटेड हो, हर जगह पे इस तरह से उसका वैल्यू सेम होता है या नहीं। तो क्या है, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। जी का वैल्यू क्या रहता है, वेरिएशन यहाँ पे बोले। जैसे कहाँ पे वेरिएशन, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। फर्स्ट हमें चेंज देखना है सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस के ऊपर क्या जी का वैल्यू सिमिलर है या वेरिएशन। तो अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर बात करते हैं, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस के ऊपर हर जगह पे क्या होता है, वैल्यू चेंज होता है बोले। क्यों, क्योंकि हमने रीजन क्या है, अगर पूछा आपको रीजन पूछ सकते हैं क्यों अर्थ के सरफेस के ऊपर जी का वैल्यू वेरिएशन रहता है। क्यों, क्योंकि हमारा अर्थ, आपको रीजन लिखना है क्योंकि अर्थ हमारा क्या है, इलिप्स है। कैसे फॉर्म में, थोड़ा इलिप्स फॉर्म में है, ठीक है। ऐसे एग्जैक्टली सर्कल नहीं है, इलिप्स फॉर्म में मतलब हमारा अर्थ एग्जैक्टली सर्कल नहीं है, ठीक है। एक ये पूल है, ये पूल से, और ये क्या है, इक्वेटर। ये दो पूल से और ये क्या है, इक्वेटर, ये अर्थ है। तो यहाँ से देखो जो पूल से वहां पे फ्लैटेड रहता, ठीक है। हमारा क्या लिखना है, रीजन हमारा अर्थ एग्जैक्टली स्पेरिकल नहीं है। स्पेरिकल ना होने के कारण तो अर्थ के जो पोल्स होते हैं वो वहां पे क्या है, रेडियस कम है, ये फ्लैटेड रहता है। पोल्स कैसे है, फ्लैटेड है, जिसके कारण यहाँ पे रेडियस कम है। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर इस पोल्स पे है, सपोज कोई इंसान यहाँ पे है इस पोल्स पे, ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा एज कम्पेयर टू अगर कोई इंसान कहाँ पे, इक्वेटर पे बैठा है। अर्थ के इक्वेटर, सपोज ये इक्वेटर पे है, ठीक है, कोई इंसान इक्वेटर पे है, कोई पोल्स पे है, तो क्या देखो दोनों में अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ का रेडियस, इस पोल्स का रेडियस, ये क्या है, पोल्स है, और ये क्या है आपका, इक्वेटर है, इक्वेटर, ओके। तो इक्वेटर पे अगर कोई इंसान बैठा है तो इक्वेटर हमने देखे थोड़ा फुला हुआ है, ठीक है। तो फुला हुआ होने के कारण यहाँ पे जो डिस्टेंस है, सेंटर से जो डिस्टेंस है ये ज्यादा है एज कम्पेयर टू पोल्स से, ठीक है। तो कोई जो इंसान यहाँ पे अगर रेडियस हम देखेंगे, अगर रेडियस कम होता है तो ग्रेविटेशन फोर्स भी क्या होगा, अगर कोई चीज नजदीक है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा रहेगा, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स भी ज्यादा होगा, और उसका क्या ज्यादा, और क्या उसका ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे उसका ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू इक्वेटर पे। क्यों, क्योंकि यहाँ का रेडियस क्या है, कम ज्यादा है। रेडियस अगर शॉर्ट है मतलब डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस अगर कम है, डिस्टेंस डिक्रीज, और आपका क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्सेज इंक्रीज, एंड ग्रेविटेशन फोर्सेज इंक्रीज द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन आल्सो इंक्रीज, इस तरह से, ठीक है। ये तो क्या देखे, अर्थ के ऊपर अलग अलग जगह पे अलग अलग वेरिएशन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चेंज, लेकिन कितना देखे, पुल्स के ऊपर कितना बोले यहाँ पे, अगर पुल पे कोई है वहां पे ग्रेविटेशन कितना, 9.832 रहेगा, ठीक है। अर्थ के पुल्स के ऊपर क्या 9.832 क्या रहेगा आपका, जैसे 9 कॉमन स्टैंडर्ड वैल्यू क्या था 9.8, तो ये रहेगा। और इक्वेटर पे अगर कोई इंसान है तो वहां पे कितना रहता है, 9.78, इतना सा 0 पॉइंट का फर्क है, 0 पॉइंट का ही फर्क है, ठीक है। तो ये है चेंज विद द हाइट। ये तो हम सरफेस पे देखे कि हमारे अर्थ एग्जैक्टली गोल ना होने के कारण, स्पेरिकल ना होने के कारण रेडियस भी अलग अलग आता है। रेडियस अलग अलग होने के कारण वहाँ पे वैल्यू भी, जी का वैल्यू भी डिफरेंट आएगा, ठीक है। चेंज विथ हाइट,
चेंज विथ हाइट। अगर कोई ऑब्जेक्ट, अभी हाइट के हिसाब से भी चेंज होते रहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे है आपका, देखो कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, थोड़ा हाइट पे। सपोज कोई चीज, यहाँ पे एग्जांपल दे एरोप्लेन। सपोज कोई एरोप्लेन कितना हाइट पे मूव कर रहा है, यहाँ पे एरोप्लेन है, क्या है, एरोप्लेन। तो एरोप्लेन कहाँ पे, यहाँ से चल रहा है, एरोप्लेन यहाँ से चल रहा है, ठीक है। तो ये सपोज कितना, सपोज 400 किलोमीटर के डिस्टेंस से चल रहा है, ठीक है। और अर्थ का सेंटर कितना है, 600 अर्थ का सेंटर सपोज 600 है, और वो कितना डिस्टेंस से चल रहा है, 400 से। तो टोटल डिस्टेंस क्या कितना हो गया दोनों के हाइट के हिसाब से, 6000, ठीक है। 6000 पे है, अगर अर्थ का रेडियस कितना है 6000, और वो कितने हाइट पे चल रहा है 400, तो कितना होगा 6400। ये एग्जाम्पल दी, बुक्स में कहे नहीं, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल दी। एक चीज है, या कोई चीज बहुत डिस्टेंस पे है, कहाँ पे, बहुत इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, बहुत हाइट पे है। तो जैसे जैसे देखो, या कोई चीज 10 यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, सपोज 10 किलोमीटर हाइट पे है, या कोई 400-500 किलोमीटर हाइट पे, या कोई 1000 किलोमीटर हाइट पे। तो जैसे जैसे कोई चीज जितना अर्थ के सरफेस के ऊपर जाती है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो सबसे ज्यादा फोर्स किस पे रहेगा, डिस्टेंस जिसका कम है, डिस्टेंस डिक्रीज तो फोर्स इज इंक्रीज, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट है उस पे फोर्स ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो 400 या 1100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस देखो बढ़ रहा, तो डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। फोर्स डिक्रीज होगा, एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगा। तो अगर हम अर्थ के सरफेस के ऊपर हाइट की बात करेंगे, हाइट के हिसाब से अगर ऊपर जैसे जैसे हम अर्थ के ऊपर जाएंगे, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होते जाते हैं, कम होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कम हुआ तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी वहां पे क्या होगा, कम होगा। तो क्या इंक्रीज होगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज होगा, और आपका ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम चेंज विद डेप्थ। यहाँ पे दिया हुआ है कुछ वैल्यूज दिया है, सरफेस ऑफ अर्थ देखिए प्लेस दिया है, और उसका हाइट दिया है, और उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया है, ठीक है। तो सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर कितना है, एवरेज 0 रहता है, ठीक है। अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर है तो क्या वहाँ पे जी का वैल्यू क्या है, 0, और सॉरी हाइट कितना है 0, और जी का वैल्यू कितना है 9.8। और माउंट एवरेस्ट का दिया है, माउंट एवरेस्ट कितना हाइट पे है, 8.8 किलोमीटर है, ठीक है। तो वहां पे ग्रेविटेशन भी कितना है, 9.8 है। देखिए ज्यादा फर्क नहीं हो रहा। मैक्सिमम हाइट इज रीच बाय द मैनमेड बलून, ठीक है। जो मैनमेड बलून है उसमें 36.6 किलोमीटर पे है, तो 9.77। तो हाइट ऑफ टाइपिकली वेदर सैटेलाइट अगर 400 किलोमीटर पे है तो क्या है 8.7, वहां पे रहेगा जी का वैल्यू। अगर हाइट ऑफ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात करते हो तो बहुत ही दूर है, 35,700 डिस्टेंस पे है, तो वहां पे क्या है जी का वैल्यू 0.225, एकदम न के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट है चेंज विद डेप्थ। चेंज विद डेप्थ, अगर कोई चीज ऑब्जेक्ट डीप में है, तो अभी थोड़ा देखिए ये थोड़ा कंफ्यूजन है। तो अगर कोई चीज डीप में है मतलब कैसे, कोई चीज अंदर है, कोई चीज अंदर है, यहाँ पे देखो ये अर्थ है और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो ये बाहर का जितना भी मास है अर्थ का, ये जो अर्थ का बाहर का जो मास है, ये मास क्या नहीं करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे नहीं करे पड़ेगा ये ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि अंदर चला गया, ठीक है। तो अभी अर्थ का मास कितना बचा है, इतना ही मास, यही अर्थ का मास क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। तो मास कम हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, मास डिक्रीज हो गए। तो अर्थ का अगर मास भी डिक्रीज है, भले डिस्टेंस कम हो रहा, देखो कोई चीज यहाँ पे सरफेस के ऊपर है और कभी अंदर है, तो डिस्टेंस डिक्रीज हुआ, तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, डिक्रीज अगर होता है ये डिस्टेंस तो फोर्स इंक्रीज होता है, लेकिन डीप में उल्टा होता है। अगर डिस्टेंस डिक्रीज होता है मतलब उसका देखो ये कम होते थे, रेडियस जो है डिस्टेंस कम होते जा रहा है, लेकिन फोर्स भी क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होंगे, और ग्रेविटेशन ये भी एक्सेलरेशन भी कम होते जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट सपोज ऐसे डीप में है, अंदर है,
तो बाकी जो बाहर का जो इतने मास जो है अर्थ का मास, ये एक्ट नहीं कर पाएंगे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, बचा है सिर्फ इतना ही मास, क्या कर अर्थ का इतना ही मास उसको अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड द सेंटर की ओर। तो अगर मास अगर कम हो गए तो ऑटोमेटिकली आपका जी का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, कम आएगा और एक्सलेशन भी कम हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम लगेगा और एक्सलेशन भी कम होगा। तो डीप में उल्टा होता है, डिस्टेंस डिक्रीज, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल्सो डिक्रीज एंड एक्सलेशन इज ऑल्सो डिक्रीज। ठीक है, तो इस तरह से डीप का हुआ। नेक्स्ट है मास एंड वेट। मास एंड वेट, मास किसको बोलेंगे और वेट किसको बोलेंगे? कोई भी चीज किससे बने थे, कोई भी ऑब्जेक्ट किससे बने रहते हैं? मैटर से। तो उस मैटर किससे बने थे? छोटे छोटे पार्टिकल से। तो अगर हम बोलेंगे उसका मास कितना है, उस ऑब्जेक्ट में कितना टोटल अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, तो वो रहेगा उसका मास। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द अर्थ। ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट क्या है? केजी से लिखा जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किससे बने हुए? मैटर से, और उस ऑब्जेक्ट में कितना अमाउंट में, टोटल अमाउंट में कितना अमाउंट में उसमें मैटर प्रेजेंट है, वो रहेगा उसका मास। ठीक है, मास क्या है? ये मास का कैसा यूनिट क्या है? केजी से किया जाता है। देन मास इज स्केलर क्वांटिटी। मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि ये जो है मास को अगर हम अर्थ पे जितना भी मास रहेगा, अगर ये पेन जितने भी मास से बने, जितने भी मैटर से बने हुए हैं अर्थ के ऊपर, उतना ही अगर यही पेन को अगर हम मून पे लेके जाएंगे तो इसके अंदर जो भी चीज से बना है वो चेंज नहीं होगा। जो चीज से, जिस चीज मैटर से वो बना है, जितना अमाउंट में मैटर से बना है उतना ही सेम कहीं कोई भी प्लैनेट पे लेके जाओ तो उसका मास क्या रहेगा? सिमिलर। वेट चेंज हो सकता है लेकिन मास जैसे के वैसे सिमिलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वेट। क्या है? वेट। वेट क्या है? वेट इज ऑन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच इज द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। फोर्स मतलब, वेट का मतलब क्या है? अगर हमारा वेट कैसे पता चलता है? हम अर्थ पे है तो उस अर्थ को हमें अट्रैक्ट करके रखा है, तो अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स है जो अट्रैक्ट करके रखा, तो अर्थ ने जितना फोर्स हम पे अप्लाई किया अट्रैक्ट करने के लिए, वो जो फोर्स है वो फोर्स ही हमारा क्या है? वेट है। जितना फोर्स लगता है अर्थ को हमें अट्रैक्ट करके रखने के लिए, ठीक है, तो वो जो फोर्स है वो हमारा क्या है? वेट है। ठीक है, फोर्स को हम एफ से डिनोट करते हैं, तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा? वेट। जितना फोर्स लग रहा है अर्थ को हमें अट्रैक्ट करके रखने के लिए, ठीक है, तो उतना जितना फोर्स है वो अट्रैक्ट कर रहा है हमें, तो वो फोर्स ही हमारा क्या रहेगा? वेट। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? वेट। तो फोर्स मतलब mg, मास इंटू एक्सलेशन, तो वेट इज इक्वल टू भी क्या होगा? मास इंटू एक्सलेशन। जी का वैल्यू अगर हम निकलते तो ये g रहेगा, ये m जाके f के नीचे क्या होगा? डिवाइड होगा। ठीक है, और g मतलब क्या है? gm अपन, बट हमें g मतलब क्या पता है? gm अपन आर स्क्वायर, gm अपन आर स्क्वायर, ये g का वैल्यू हमें पता है। और वेट बीइंग द फोर्स, ऐसा यूनिट, वेट का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। ठीक है, तो आज हमने क्या देखे कि g का जो वैल्यू है वो वेरिएशन कैसे रहता है सरफेस के ऊपर, हाइट के ऊपर, अर्थ के या अर्थ के डिप्थ के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए मास एंड वेट। ठीक है, अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियोस में। थैंक यू।